हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। आज हम आपको एनसीएफ 2005 लेके आए एक नया वीडियो। और एनसीएफ 2005 में कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीएफ के बारे में आज आपको क्लियर तरीके से इसको समझाएंगे और सभी लोग बढ़िया तरीके से तैयारी भी करते होंगे, उम्मीद है। और इस समय जो पढ़ाई का सिस्टम भी अच्छी तरीके से सभी लोग अपना टाइम टेबल हिसाब से बना रहे होंगे। और उम्मीद ये भी करते हैं कि सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी बढ़िया करेंगे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करते हुए। इसमें यहाँ पे एनसीएफ 2005 है, इस शिक्षा के विषय में क्या क्या जानकारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका एनसीएफ का मतलब जानते हैं। एनसीएफ का क्या होता है? एनसीएफ इसका कभी कभी एक नंबर में फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। एनसीएफ का होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एक नंबर में कभी कभी ये भी आ जाता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। तो एनसीएफ 2005 के बारे में आज आपको हम बताएंगे डिटेल से। कुछ बिंदु है जिसमें दिया गया, देखो इसमें एनसीएफ सन 2005 में उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य है कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना। मतलब कि बालक है, कोई छात्र है, उसका हमें हर क्षेत्र में इसका विकास करना है। ये एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य था। किसमें? 2005 में। और दूसरा इसमें बिंदु क्या था? एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। मतलब जो इनका जो मूल्यांकन होगा, एक पारदर्शी मूल्यांकन होना चाहिए, या यूं कहे बहुआयामी गुणों का विकास। और इनके सारे गुण, चारों तरफ से जो भी गुण होंगे, इनके सब में क्या करना है? विकास करना है। तो ये कभी कभी आ जाता है, एक नंबर में पूछ दिया जाएगा कि एनसीएफ के जो मूल्यांकन है वो क्या है, किस पर बल दिया गया था? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया था। इसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी होनी चाहिए? बहुआयामी। इसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी होनी चाहिए? हर क्षेत्र में होना चाहिए। अब एनसीएफ 2005 का उद्धरण क्या था? जो एनसीएफ 2005 किससे क्या लिया गया? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, ठीक है, इनके एक निबंध था। निबंध क्या था? सभ्यता एवं प्रगति से मतलब जो निबंध था रविन्द्रनाथ टैगोर का, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध था, वो निबंध क्या था? सभ्यता एवं प्रगति, ठीक है, इसी से ये लिया गया था एनसीएफ 2005। पूछ दिया जाए कि इस एनसीएफ 2005 का किस किताब से, या यूं कहे किससे इसका उद्धरण हुआ है? तो सभ्यता एवं प्रगति जो कि निबंध था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, वो इसी से एनसीएफ की इसमें धारणा प्रस्तुत की गई है। अब इसके बाद जिसमें बताया गया था क्या, जो एनसीएफ 2005 का, इसमें क्या बताया? सृजनात्मकता, उदार और आनंदपूर्ण बचपन की कुंजी है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो सृजनात्मकता है वो क्या है?
उदार होनी चाहिए, आनंदपूर्ण होना चाहिए। एनसीएफ में बताया कि बचपन की एक कुंजी है और ना समझ वयस्क के संसार के लिए क्या हो जाएगी, देखिए प्रकृति पे खतरा है, विकृति पे खतरा है। मतलब कि अगर एनसीएफ का उदाहरण ये आनंदपूर्ण से अगर बचपन हमारा बढ़िया तरीके से इसकी हम नींव रखेंगे तो अच्छा हमारा जाएगा। मतलब एनसीएफ हमारा 2005 के जो अकॉर्डिंग में कहा गया कि शिक्षा को किस तरीके से हमें अवेलेबल करना है, आगे बढ़ाना है। अब अगर ये शिक्षा ना हुई एनसीएफ 2005 में इसमें पॉइंट रखे गए थे तो क्या होगा कि ना समझ वैसे इसको क्या करें, संसार के लिए खतरा पैदा करेंगे। अगर भाई पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं होगा तो संसार के लिए आने वाले समय के लिए खतरा तो है ही। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, बड़ा दुनिया संसार सब आगे बढ़ रहा है और सब आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, तो इसलिए ये इसमें बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए जो भी शिक्षा दर है वो कम होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए और साक्षरता हमारी इतनी बढ़ जाए कि देश हमारा तरक्की की ओर बढ़ सके। आगे क्या है कि आरंभिक शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। मतलब जो स्टार्टिंग की हमारी जो भी शिक्षा होती है, जो इनिशियल एजुकेशन है, तो इसमें क्या बच्चे का सभी का हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे शिक्षा ग्रहण करनी है। ये एनसीएफ किसमें कहा गया था, 2005 में ये कहा गया था कि हर बच्चे का, एवरी चिल्ड्रन, हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। तो अब ये एनसीएफ इसमें 5 में कहा गया 2005 में। इसके बाद में विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता, ये भी कहा गया जो विचार है, ठीक है, जो विचार है और उसके कर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, उनकी भावनाएं होनी चाहिए, उनके प्रति संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 का है। और नई परिस्थितियों का लचीलापन, जो भी परिस्थितियां आए नई जो भी आती है उनके लचीलापन होना चाहिए। और बच्चों को जाति धर्म संबंधी अंतरलिंग और असमर्थता संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रहे। मतलब कि किसी बच्चे में जातिवाद नहीं होना चाहिए, धर्म संबंधी अंतर नहीं होने चाहिए कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कि क्या बोलते हैं पंजाबी है, कौन क्या है, ये धर्म उसका कोई मायने नहीं रखता है। लिंग, लड़का है लड़की है, किस प्रकार से पढ़ाना है, लड़का है तो हमें ज़्यादा पढ़ाना है, लड़की है तो कम नहीं, हम सबके लिए हमें बराबर होना चाहिए। असमर्थता संबंधी चुनौतियों से निरपेक्ष रहना चाहिए। और स्वास्थ्य पोषण समावेशी, स्वस्थ पोषण होना चाहिए। मतलब बच्चे में अगर स्वस्थ पोषण होगा तो समावेशी शिक्षा भी जरूर होगी, स्कूल माहौल मुहैया कराए। अब स्वस्थ पोषण ये चीज और समावेशी शिक्षा जो स्कूल क्या कराएगी, इसकी मुहैया कराएगी। बच्चे के अंदर समावेशी शिक्षा का प्रकाश डालना होगा और स्वस्थ उसका पोषण रखना है। ये एनसीएफ 2005 में कहा गया था। दोस्तों अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या थे? बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि बालक के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। ना कि टीचर की अकॉर्डिंग। बच्चे को ध्यान रखते हुए शिक्षा का विकास करना चाहिए, बच्चे के अनुसार करना चाहिए। दूसरा क्या, उचित वातावरण। मतलब वहां का जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को कोई अच्छा इंप्रेस पाए, उस पर अच्छे उसमें गुण आए, अच्छी उसमें सहयोग करे, उसका जो वातावरण है वो बढ़िया उच्च क्वालिटी में होना चाहिए। इसके बाद शारीरिक एवं भावात्मक शिक्षा। जो ये शारीरिक एवं भाव मतलब फिजिकली हमें किसी तरीके का रोग नहीं होना चाहिए। और भावात्मक शिक्षा, भाव के अनुसार में शिक्षा होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा क्या है, जैसे कि खेल,
ठीक है। खेल में क्या है, कबड्डी है, खो है, इस तरीके की शिक्षाएं हैं, ये इनमें सभी में स्पोर्ट में हिस्सेदार बच्चों को बनाओ, जिससे कि वो आगे बढ़ सके, ये इसका था। अब समावेशी शिक्षा कैसी? समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सबको एक समान समझना चाहिए, किसी को अलग अलग भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए सबके लिए, सबके लिए कैसी होनी चाहिए? समान शिक्षा। ये एनसीएफ 2005 में कहा गया था, जो एनसीएफ था ये सन 2005 में बताया गया था कि जो शिक्षा है इसका एक माहौल होना चाहिए, और समावेशी शिक्षा समान, सभी को समान शिक्षा देना, ऐसा नहीं कोई गरीब है अमीर, इसका कोई मतलब नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी की शिक्षा बराबर होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। भाषा एवं बहुभाषा, इसमें क्या है कि भाषाएं जो है मातृभाषा पे भी जोर देना चाहिए, जो मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पे जोर देना चाहिए। बच्चों को क्षेत्रीय भाषा अपनी समझ में आएगी, मातृभाषा अगर हिंदी है तो इसे तो बात मतलब बहुत देर बाद समझ में आएगी, या इंग्लिश मान लेते हैं तो इसे इतनी जल्दी समझ में, उसकी जो मेन भाषा है जो अपने घर पे बोलता है, अपने परिवार से यूज करता है, वो भाषा मेन होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा, इसमें अगला पॉइंट क्या दिया गया है, कहा गया इसमें कि गणित विज्ञान, ठीक है, गणित विज्ञान क्या है, मतलब गणित में तार्किक शक्ति का विकास करना है, तार्किक शक्ति का विकास करना है। दूसरा, हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। विज्ञान के सहारा हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये विज्ञान, तो ये दोनों चीजों का भी ध्यान रखते हुए एनसीएफ 2005 ने इसका विकास किया। अब विद्यालय का जो वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो वातावरण है उस वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो, उसके वहाँ के टीचर्स और वहाँ का जो माहौल, गार्डन जैसी जाते बच्चा खुश हो जाए, खुश होने से किसी प्रकार से कष्ट ना हो, उसको अवसर मिले हर क्षेत्र में, तो ये उसका जो विद्यालय का वातावरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे दोस्तों इसमें कहा गया है कि स्कूल की संस्कृति क्या है, स्कूल में संस्कृति का विकास करना है, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं उनको बच्चों से बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को आगे करो, संस्कृति जो भी प्रोग्राम आते हैं उस संस्कृति के बारे में बताओ कि हमारे पूर्वज ऐसे हुआ करते थे, या हमारे देवी देवताएं इस तरीके से हो, तो उनको बताना पड़ेगा आपको। तो ये चीजें जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगी, जब तक बच्चे का विकास कैसे होगा? हमें संपूर्ण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब ये जो हो गया इसका, अब आगे क्या कहा यहाँ पे, शिक्षा की गुणवत्ता। अब इसमें कहा जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। अब शिक्षा की गुणवत्ता का मतलब है ये ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से, जो भी बच्चे के अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी मान लिया जो भी बच्चे पे जो भी ज्ञान है, तो इसके बाहर के वातावरण से जुड़ना चाहिए। जो बाहरी जीवन है, हम बाहरी जीवन में किस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, उससे हमें इसका जोड़ना चाहिए। परीक्षा को अधिकृत लचीला बनाना चाहिए और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। मतलब जो भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं तो बच्चे के अकॉर्डिंग में थोड़ा लचीला बना दो उसको, पेपर का हमारा जो एग्जाम कराएंगे लचीला बनाएंगे। इससे क्या होगा, और कक्षा में जो गतिविधियां हो रही हैं उनको जोड़ो कि आखिर में वो गतिविधियां किस प्रकार से करिए। ऐसा नहीं कि उसको डांट को बैठा दो, ये नहीं होगा। जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में सोचो और उनको हमें इन्वॉल्व करके उसको जोड़ना है। अब और यह सुनिश्चित करना है कि पढ़ाई रटन प्रणाली ना हो बल्कि समझ प्रणाली हो। मतलब कि जो भी सब्जेक्ट हो, विषय हो, याद करने पे ना जोर दिया जाए, याद करने पे ना जोर दिया जाए,
किस पर दिया जाए, उसे समझाने की प्रणाली अपनाओ, उसे समझाओ। रटने का कोई सिस्टम नहीं चलेगा कि बच्चे का रटवा दो और उसे शिक्षा का विकास हो गया, नहीं। सिर्फ उसे समझाओ, समझ की प्रणाली होनी चाहिए। आगे क्या, रूसो के अनुसार, रूसो ने क्या कहा है, जरा रूसो को और सुन लेते। रूसो कह रहे हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अपेक्षाकृत करना चाहिए। मतलब जो रूसो हैं ये दार्शनिक थे, इन्होंने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को भी विकास करना है, अपेक्षाकृत करना चाहिए। मतलब उसकी जो बालक है उसकी अपेक्षा के अनुसार शिक्षक को इसके अकॉर्डिंग विकास करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। पहली बात तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क होता है। इसके बाद एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये है आपका सर्वांगीण विकास करना, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसके बन गए। अब एनसीएफ 2012 को मूल्यांकन के लिए, अब एनसीएफ 2005 में जो मूल्यांकन करना था वो किस प्रकार का होना चाहिए, सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए। ठीक है, अब जो इसके गुण है वो किस प्रकार होने चाहिए, बहुआमी गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब रविन्द्रनाथ के किस निबंध के नाम बताओ उसका, तो क्या है, सभ्यता एवं प्रगति से लिया गया है एनसीएफ का। तो अब इसके बाद इसकी जो कुंजी है वो किस बात के, बचपन की कुंजी है ना, समझ व्यापक संसार की छोड़ो। अब हर बच्चे का जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा क्या है, एनसीएफ में कहा गया कि हर बच्चा जो है उसे मौलिक अधिकार है, किसका, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में। अब हाँ, आगे 3-4 क्वेश्चन इसके बन जाके, असमानता नहीं होनी चाहिए किसी शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए कि लड़का है लड़की है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बच्चा बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ये सारी जो ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म आएंगे। अगर आपने ये वीडियो सही तरीके से पढ़ लिया और नोट्स इसके बना कर लिए तो ये कंफर्म मान लो, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला है ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं हो पाए। और इसमें क्वेश्चन सारे फंसेंगे, इसी से ही आने हैं। एनसीएफ 2005 का हमने पूरा क्लियर तुम्हारा एक टॉपिक करवा दिया है और दोस्तों इसी पे ही डिपेंड रहना है। ज़्यादा कोई किताबें खरीदना नहीं, किताबें ज़्यादा खरीदने से समस्या हो जाती हैं कि कभी या तो कोई एक आध किताब नोट्स अगर पर्सनल बना सको थोड़े बहुत तो बात अलग है। ज़्यादा किताबों के या किसी दोस्तों पे ज़्यादा कि फलाना किताब ले लो, ये किताब ले लो, कि कोई कहता है किसी की ले लो, तो ये किताबें तब नहीं, अपने नोट्स बनाओ और इनको वीडियो को देखते रहो, शेयर कर देना और दोस्तों। इसमें क्या है, हमने ऐसे के जितने भी सारे कंडीशन के सारे चीज़ बता दिए। जो भी जानवर पूछेगा आपके इससे बाहर नहीं पूछ सकता है, ये फुल मैं गारंटी देता हूँ, इससे नहीं आगे जाएगा आपका। तो उम्मीद है दोस्तों कि समझ में आया होगा और सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने फैमिली में, अपने रिलेशन में और अपने दोस्तों में इसे थोड़ा बढ़ाते रहिए। उम्मीद दोस्तों यही है, आपका कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बस। थैंक यू, सभी लोगों को धन्यवाद।